गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। आज है 14 फरवरी 2025। तो ट्रेडर्स, हम इस वीडियो में मार्केट के ऊपर बातें करते हैं, मार्केट में व्यू बनाते हैं, निफ्टी क्या हो सकती है। क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में जब व्यू बनेगा, क्योंकि हम केवल इक्विटी के अंदर ट्रेड करते हैं, तो पहले मार्केट का व्यू पता होना चाहिए कि बायस क्या है, बाइंग साइड है या फिर सेलिंग साइड है। तो थोड़ा सा एक ब्रॉडर पता रहना चाहिए। उसके बाद हम अपने लिए कुछ स्टॉक सिलेक्ट किए हैं, जिसमें कि कुछ जो मेरा सेटअप है, जो मेरा पैटर्न है, जो मेरा चार्ट पैटर्न बनता है, उसको हमने सिलेक्ट करके लाया है। तो ट्रेडर्स, हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले ये निफ्टी का बातें कर लेते हैं। उससे भी इम्पोर्टेंट सबसे पहले डिस्क्लेमर दे देते हैं, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर करते हैं वो बस एजुकेशनल पर्पज़ से होता है। तो कृपया इसे एजुकेशनल पर्पज़ से ही ले, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन ना समझे। ट्रेडर्स, हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखाएंगे। और चलिए बातें करते पहले निफ्टी पे। निफ्टी का ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दिखाते हैं आपको। सिंपल दिख रहा है कि लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन होते जा रहा है अभी तक। बट कल के दिन पे हम प्रीवियस डे पे 2 दिन पहले, यानी कि 12 फरवरी को एक बार लो को रीटेस्ट कर लिया था। देन वापस से एक लोअर लेवल से बाइंग आई थी, और कल के दिन पे एक अपसाइड जाने की कोशिश किए थे, बट अपसाइड से सेलर एक्टिव था। अ, जैसा लग रहा था कि बाइंग, जो भी बाइंग आएगी वो ट्रैप करने के पर्पज़ से आएगी। जैसे यहाँ पे ये जो बाइंग आई वो ट्रैप करने के पर्पज़ से आई, जो भी बायर था यहाँ पे ट्रैप हो गया। देन वापस से हम उसी लेवल के पास पहुँच चुके हैं। तो यही सेम थिंकिंग हमें कल के दिन पे लग रहा था कि, लेकिन फिर भी हमने बाइंग साइड में पोजीशन बनाया और टाइम पे टारगेट बुक कर लिया। उसके बाद तो स्टॉक गिर ही गया, लेकिन टाइम पे हम निकल चुके थे। सुबह में वीडियो बना करके कल हमने जो डाला था, उसमें भी हमें वो चार्ट पैटर्न शेयर किए थे, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो ट्रेडर्स, यहाँ से प्रॉफिट बुक हो गई। अगर हम इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो सिंपल दिखेगा कि कल के दिन हम लोग यहाँ से ओपनिंग हो करके, ओपनिंग प्राइस था कल का 23,063 रुपये। 23,063 के पास से हम लोग निकल के ऊपर गए, देन वापस सेल ऑफ हो गई। चलिए, बट अभी भी अगर लोअर टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो अभी भी इसका सपोर्ट इंटैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। जो इसका सपोर्ट है 22,950 के आसपास, तो ये अभी इंटैक्ट है ट्रेडर्स। तो आज के दिन पे देखते हैं, यहीं से सपोर्ट लेकर अपसाइड जाता है या फिर वापस गैप डाउन से इसे तोड़ के नीचे जाता है। ट्रेडर्स, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको हमने दिखाने के लिए बोला है, तो चलिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम दिखाते हैं निफ्टी का ये चार्ट पैटर्न। तो ये सिंपल आपको चार्ट पैटर्न दिख रही है, ये निफ्टी का चार्ट पैटर्न 1 आवर टाइम फ्रेम पे दिख रहा है आपको। लेकिन अभी हम इसको चेंज करेंगे। तो ये देखेंगे कि ये हम चार्ट को उल्टा कर दिए। चार्ट को उल्टा कर दिए मतलब कि जो नीचे जा रहा था वो अब ऊपर दिखेगा। ऊपर दिखेगा तो हम इसमें पैटर्न बना करके आपको दिखाते हैं। सिंपल एक पैटर्न आपके साथ हम शेयर करते हैं, जिससे कि आपको पता लगेगा कि किस तरह का ये चार्ट पैटर्न बन रहा है, और आप वहाँ पे रिएक्ट कर सकते हैं। जैसे कि समझिए, सिंपल है कि ये जैसे हम लोग VCP पैटर्न जानते हैं ना, बिल्कुल जो VCP पैटर्न होता है वो सिंपल ऐसे बनता है। ये मान लीजिए ये फर्स्ट लेग है, देन यहाँ से सेकेंड लेग बना, मतलब यहाँ से, और यहाँ से मान लीजिए तो ये थर्ड लेग। तो ये वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बनाते हुए लग रहा है सिंपल कि ये बुलिश है, सिंपल अपसाइड की ओर जा रही है। बट ये हम चार्ट को ही उल्टा कर दे, यहाँ देखेंगे तो 22,600 है, 22,400 का लेवल है, 22,200 का लेवल है, 22,000 का लेवल है। तो इस प्रकार से यह बुलिश दिख रहा है। मतलब कि एक चार्ट पैटर्न जो हम लोग देखते हैं जनरली, जो VCP पैटर्न जो देखते हैं, अगर हम निफ्टी को उल्टा कर दें तो सेम चार्ट पैटर्न यहाँ बन रहा है। तो यानी कि आगे डाउन साइड की ओर जाने का हाई पॉसिबिलिटी, हाई चांस डाउन साइड की ओर जाने का है, जो कि 22,000 के लेवल तक तो आराम से हम लोग अचीव कर सकते हैं अभी फ़िलहाल में। तो ट्रेडर्स, बाइंग साइड के लिए अभी बिल्कुल वेट करिए।
एक बार के लिए हम लोग अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट दे देता है, फॉल्स ब्रेकआउट दे करके वापस हम लोग प्रीवियस हाई को, ये ब्लॉक जो स्विंग हाई है इसको हम निकालते हैं, तभी कुछ जा कर के बाइंग साइड का प्लान बनेगा, नहीं तो कुछ नहीं। अभी हम लोग और नीचे जा सकते हैं। बस ये चार्ट को हमने उल्टा कर दिया ट्रेडर्स, जो भी निफ्टी का चार्ट है उसे हम उल्टा करके देख रहे हैं, तो इन्वर्स कर दिए। इन्वर्स करने से हमें पता लग रहा है कि ये VCP पैटर्न बन रहा है और यहाँ से ब्रेकआउट आ जाएगा, तो बस इसी के पर्पज से हमने इसे उल्टा किया है। ओके ट्रेडर्स, चलते हैं और निफ्टी 500 का एक बार चार्ट देख लेते हैं। CNX 500 देखते हैं तो सेम इसमें तो न्यू लो बना करके थोड़ा सा बाउंस आया था, तो ये आई थिंक ये सस्टेनेबल नहीं होना चाहिए। वापस हम लोग नीचे के लेवल पे आराम से जाएंगे, ऐसा हमको दिख रहा है, क्योंकि कोई स्ट्रेंथ तो है नहीं उतना अच्छा। हमने पैनिक लो बनाया था, बट पैनिक लो बनाने के बाद ऊपर आया था, वापस से हम लोग उसके आसपास आ चुके हैं, आएंगे हो सकता है। तो ट्रेडर्स हम करना क्या है आज के दिन पे, यदि सपोर्ट लेकर के अपसाइड की ओर जाने की कोशिश करता है ये सपोर्ट जोन से, तो बाइंग साइड जाएंगे। देन आई थिंक कि अगर इसके आसपास ऊपर खुलता है, गैप अप खुल जाता है, तो हम 21,100 के आसपास से शॉर्ट करने का प्लानिंग करेंगे, मतलब कि हाई के पास से शॉर्ट करने का प्लान करेंगे, लोअर लेवल से एक बार बाई करने का प्लान करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कंसोलिडेशन रेंज में फंसेगा मार्केट। तो चलिए कोई ना, अपना स्टॉक जो है उसे हम ट्रैक करते हैं, जो भी हम चार्ट पैटर्न सेलेक्ट करके लाए हैं उसे हम इंट्राडे में देखेंगे। ट्रेड्स, ये डिक्सन का चार्ट है, डिक्सन। तो कल के दिन पे भी हमने इसे शॉर्ट करने का प्लानिंग किया था, बट हम शॉर्ट नहीं करके बाइंग किए थे, क्योंकि जब हम बाइंग किए थे तब तक मार्केट अपने डे हाई के पास ट्रेड कर रहा था, तो बस इसी थिंकिंग से हमने बाइंग साइड का ही प्लान किया था। बट डिक्सन देखे थे कल के दिन पे, अगर डिक्सन आपने देखा होगा तो ये रेजिस्टेंस के पास से बहुत अच्छा सेलिंग आई है इसमें, और देखें तो रेजिस्टेंस के पास से कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बन रहा है, बिल्कुल ये लॉन्ग वीक कैंडल बन रहा है, ये स्मॉल छोटा छोटा कैंडल बना करके कंसोलिडेट कर रहा है एक तरह से देखा जाए तो सिंपली अगर इधर कहीं हम इंटर करते ट्रेड में 10:30 बजे तक, 10:30 बजे तक इंटर करते हैं, तो डे हाई का स्टॉप लॉस रहता, देन हम यहाँ से प्लान कर सकते थे 1:2 में, तो बेझिझक यहाँ पे टारगेट हमें अचीव हो जाती। तो ट्रेड्स इस प्रकार से होता, लेकिन चलिए हमने बाइंग साइड में ही प्लान कर लिया था, कोई बात नहीं। चलिए आज के लिए कुछ चार्ट पैटर्न हमने सिलेक्ट करके लाया है। तो बजाज ऑटो का ये चार्ट आप देख रहे हैं, सिंपल लोअर लेवल से हम इसमें एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, तो इसमें ब्रेकडाउन जैसा दिखेगा सिचुएशन, और इसमें ब्रेकडाउन आ चुका है। तो ट्रेड्स सिंपल, आज अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ ट्रेड आपको मिलता है, तो आप बेझिझक इसमें इंटर कर सकते हैं ट्रेडर्स। इस स्विंग हाई से लेते हैं, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाने का कोशिश किया था, बट फल हो गई, फिर वापस हम लोग इसको रेजिस्टेंस फेस कर रहे, दूसरी बार रेजिस्टेंस वापस हम लोग ब्रेकडाउन दे चुके हैं। तो आई थिंक कि इसके नीचे आई थिंक कि सेलिंग होना चाहिए, और 85-8600 तक का आराम से लेवल को अचीव कर लेना चाहिए। मोस्ट ऑफ दी स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में ही मिल रहा है, या फिर ब्रेकडाउन वाला स्टॉक मिल रहा है। तो ट्रेडर्स इसमें ये नेस्ले इंडिया का चार्ट देख रहे हैं हम लोग। नेस्ले इंडिया का चार्ट में भी कल पे भी अच्छा पैटर्न बना था शॉर्ट साइड का, बट हम शॉर्ट तो किए नहीं। आप सिंपल यहाँ से ये एक कंसोलिडेशन फेज है, इससे हम लेते हैं। तो सिंपल ये रेजिस्टेंस फेस करते हुए वापस नीचे की ओर जा रहे हैं हम लोग। तो अगर हम नीचे के लेवल से एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, तो सिंपल इसमें ब्रेकडाउन आज के दिन पे दिख रहा है। अगर हम लोग रेजिस्टेंस के पास वापस खुलते हैं, फ्लैट खुलते हैं, और प्रॉपर 1:2 में अगर सेटअप मिलता है आपको रिस्क रिवार्ड के साथ, तो आराम से बेझिझक इंटर कर सकते हैं। PEL है, पिरामिडल इंटरप्राइजेज। तो सेम ओके ट्रेड्स, ओके ये ट्रेंड लाइन बनाई इसमें, और इसमें एक
लोअर लेवल से हम ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो सिंपल ब्रेकडाउन दिखेगा आपको। ब्रेकडाउन देने के बाद ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो हम लाइव मार्केट में भी देखें कुछ अलग चार्ट पैटर्न अगर मिलता है तो, बट वापस हम ये इस तरह का चार्ट पैटर्न ट्रेड करते हैं, इस तरह का चार्ट पैटर्न पे हम प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए हम आपको ये चीज़ शेयर कर रहे हैं ताकि आप भी प्रैक्टिस कर सकें देख करके कि कैसे हम चार्ट पैटर्न सिलेक्ट करते हैं अपने लिए इंट्राडे के लिए। ओके, यहाँ से ये स्विंग हाई है तो यहीं से हम लेते हैं एक ट्रेंड लाइन, सिंपल ये आ गया। ओके ट्रेड्स, यहाँ से हम लोअर लेवल से एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो ये सपोर्ट लाइन बन रहा था, बट अब ब्रेकडाउन आ चुका है तो हम ब्रेकडाउन के नीचे ही कंसोलिडेट करते रहे कितना बार। अगर हम लोग यहाँ से वापस चलना शुरू करते हैं तो फिर नीचे के लेवल पे आराम से अचीव कर लेंगे, जो कि 2200 का लेवल है। तो ट्रेड्स सिंपल टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, इसे हमने बाइंग साइड के लिए रखा है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट को, क्योंकि सिंपल डे हाई से अगर ये और स्विंग हाई है, स्विंग हाई से अगर हम बनाएं तो सिंपल ये दिख रहा है कि ब्रेकआउट जैसा सिचुएशन, कल के दिन पे भी ये चार्ट पैटर्न अच्छा बना था। लोअर लेवल से अगर हम इसमें ट्रेंड लाइन बनाएं तो ये और एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जैसा दिख रहा है, सिंपल एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जैसा दिख रहा है, क्योंकि बहुत अच्छा बाइंग आई थी तो सपोर्ट के पास से आई थिंक कि इसमें बाइंग आया। कल के दिन पे भी अगर इसमें कोई ट्रेड में इंटर करने का प्लान करता तो अच्छा जगह पे इसे एंट्री मिल जाती, लेकिन हम तो नहीं कर पाए थे। इस जगह पे 10 बजे तक तो ये बहुत अच्छा खासा पैटर्न पे मिल रहा था। सिंपल 5-6 रुपये का रिस्क था यहाँ पे, 6 रुपये का रिस्क के अगेंस्ट में 12 रुपये का टारगेट आराम से अचीव कर लेते, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं। आज के दिन पे वापस हमने इसे रखा अपने लिए वॉच लिस्ट में, ताकि अगर कोई सपोर्ट बनाता है इस सपोर्ट लाइन के आसपास तो दिखे। BPCL का चार्ट हम लोग देख रहे हैं अभी, सिंपल ये स्विंग हाई से हम लोग ट्रेंड लाइन बनाएंगे और देखेंगे स्विंग हाई से वापस कल के दिन पे सेलिंग। कल के दिन पे ऐसा लग रहा था कि ट्रैप करेगा बायर को बट खैर चलिए, आज के दिन पे वापस इसमें ब्रेकडाउन जैसा सिचुएशन दिख रहा है हमको, तो इसे हमने अपने लिए सिलेक्ट किया है। अगर वापस ही इस रेजिस्टेंस लाइन के आसपास आता है तो शॉर्ट प्लान कर सकते हैं अगर मार्केट में वीकनेस रहा तो। आदित्य बिरला कैपिटल का ये चार्ट है, ABC कैपिटल, तो सेम सिचुएशन, सब में सेम सिचुएशन बन रहा है जैसा मार्केट में भी बन रहा था। तो इस प्रकार का चार्ट पैटर्न ही हम ट्रेड करते हैं, तो बहुत दिन बाद ऐसा चार्ट पैटर्न दिखा है हमको जो प्रॉपरली सेटअप जिसको बोलते थे हम लोग पहले, वो आज दिखा है। तो ट्रेड्स ABC कैपिटल का ये चार्ट है, बहुत अच्छा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है अपने स्टैंड लाइन का, देन वापस से कल के दिन पे रेजिस्टेंस फेस किया और वापस हम लोग ब्रेकडाउन दे चुके हैं। तो आई थिंक कि अगर वापस इधर फ्लैट को ओपनिंग होता है तो हम लोग नीचे के साइड पे आ सकते हैं। तो अगला चार्ट पैटर्न भारती एयरटेल का है, जो कि हमने बाइंग साइड के लिए रखा है इसे, क्योंकि ये यहाँ से मान के चलते ये सपोर्ट रेंज है, तो अगर मार्केट एक बार इस सपोर्ट लाइन पे आती है तो एक बार हमको बाइंग साइड के लिए सोचना चाहिए सिंपल इस स्टॉक में। ओके ट्रेडर्स, ये सब कुछ चार्ट पैटर्न हमने आपके साथ शेयर किया, तो प्रैक्टिस करिए, लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करिए और प्रॉपर प्रैक्टिस करिए, पेपर ट्रेड करिए, तब आपको समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो आप ट्रेड में इंटर कर सकते हैं ट्रेडर्स। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।